पिछले 2 दिनों से राजनीति गलियारे में एक खबर आ रही है और लगभग ऐसा होता हुआ भी दिख रहा कि ममता पार्ट 2 कहे जाने वाली, ममता बनर्जी की छाया कहे जाने वाली, ममता बनर्जी की राइट हैंड सयोनी घोष भी एनडीए को समर्थन दे सकती है। जिन 20 सांसदों की लिस्ट इस समय न्यूज मीडिया में घूम रही है, बाजार में घूम रही है, उनमें सयोनी घोष जी का भी नाम है। चलिए, सयोनी घोष तो अपने आप को कैसे डिफेंड करेगी ये सयोनी घोष जाने, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने चड्डा जी पे सवाल उठाए थे कि मैं चड्डा नहीं हूं जो चड्डी पहन लूं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी पे सवाल उठाए थे कि आज टीएमसी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें राम नाम का सहारा चुनाव के लिए लेना पड़े, और अब उसी बीजेपी में शायद वो जा सकती हैं या उसी एनडीए को समर्थन दे सकती है। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि चलिए, सयोनी घोष तो एक साइड, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो ही ये, कुछ दिन पहले 4 मई से पहले तक तो ये सयोनी घोष पर कई तरीके के आरोप लगाते थे और जो सच भी थे। सयोनी घोष का वो 2015 का ट्विटर महादेव से जुड़ा हुआ। अब क्या बीजेपी इतनी गिर गई है कि ऐसे लोगों को भी, जो भगवान महाकाल, जो बाबा महादेव के तस्वीर को इस तरीके से ट्वीट करते हैं, उनको अपनी पार्टी में लेगी? रोचक है, राजनीति है। देखते हैं बीजेपी की मानसिकता, सयोनी घोष की मानसिकता आगे क्या होता है। पिछले 2 दिनों से राजनीति गलियारे में एक खबर आ रही है और लगभग ऐसा होता हुआ भी दिख रहा कि ममता पार्ट 2 कहे जाने वाली, ममता बनर्जी की छाया कहे जाने वाली, ममता बनर्जी की राइट हैंड सयोनी घोष भी एनडीए को समर्थन दे सकती है। जिन 20 सांसदों की लिस्ट इस समय न्यूज मीडिया में घूम रही है, बाजार में घूम रही है, उनमें सयोनी घोष जी का भी नाम है। चलिए, सयोनी घोष तो अपने आप को कैसे डिफेंड करेगी ये सयोनी घोष जाने, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने चड्डा जी पे सवाल उठाए थे कि मैं चड्डा नहीं हूं जो चड्डी पहन लूं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी पे सवाल उठाए थे कि आज टीएमसी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें राम नाम